हाय गाइस, तो आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे, केदारनाथ की ट्रिप पे। हेलो हाय हाय गाइस हम सुबह के 3 बजे निकल रहे हैं अपने हॉस्टल से और बहुत अंधेरा अंधेरा है, लेकिन जितनी जल्दी अगर हम निकलेंगे हम उतनी ही टाइम से वहाँ पर पहुँचेंगे और हमारा ट्रैक जो है वो भी जल्दी शुरू होगा और जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि आजकल ना केदारनाथ में यात्रा सीज़न है तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। वो तो सभी बोलेंगे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो बारी बारी बैठ जाएंगे ना, अभी हम बैठ जा रहे हैं, उसके बाद चेंज कर लेंगे। अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर से केदारनाथ की तरफ। रास्ता आप देखो कितना सुंदर हो रहा है, क्योंकि शायद यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हो रखी थी, तो बहुत सुंदर रास्ता था और काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा था। बाकी पहाड़ों के रास्ते का तो आपको पता है कितना सुंदर व्यू होता है, कितना सुंदर लगता है। गाइज अभी हम गौरीकुंड से आगे आ गए हैं। अभी हमें गौरीकुंड से आगे तो ट्रैकिंग है, क्या बोल रही है गाइज। तो अभी हम गुप्तकाशी से क्रॉस हो रहे हैं और फिर हम गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। 14-15 किलोमीटर बचा है, फिर उसके बाद हमें ट्रैकिंग करनी है। अभी बताया थोड़ी बूंदें भी हुई, लेकिन अब मौसम थोड़ा लग रहा है कि साफ़ हो जाएगा, क्योंकि पहले भी यहाँ बारिश हुई। वैसे तो अलर्ट भी दे रखा है, लेकिन सारी संभावनाएं मतलब कुछ बहुत हमारे साथ चीज़ें थोड़ी वैसी हो रही है, अटपटी हो रही है। अच्छा बात। और हमारे जो साथ के लोग हैं उनको उल्टियाँ भी हो रही हैं गाइस। हम बच गए, हमें नहीं देखते अब हम ट्रैकिंग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। वो पीछे आप देखो, वो उल्टी हो गई, वो यही कर रहे हैं कपड़े वपड़े और पानी वानी का। मैं सुंदर लग रही हूँ, बता। हाँ लग रही है। थैंक्स। ओके गाइस, आगे मिलते हैं। यहाँ से आप देखो सोनप्रयाग पार्किंग 2 किलोमीटर है। इसी तरह की अभी हम 2-3 किलोमीटर की लाइन क्रॉस करके आए हैं, क्योंकि यहाँ से फिर हमें सोनप्रयाग पार्किंग से आगे गौरीकुंड तक की एक टैक्सी मिलेगी, इसीलिए लाइन लगी है। तो गाइज़ अभी बहुत लंबी लाइन क्रॉस करने के बाद, लगभग 4-5-7 किलोमीटर की लंबी लाइन क्रॉस करने के बाद अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये 4-5 किलोमीटर की लाइन के बाद ये लास्टली ब्रिज है, इसके बाद आपको मैक्स मिल जाएगी। अब यहाँ से हमें आगे टैक्सी में जाना है, टैक्सी मैक्स में जाना है। और ये हमारे साथ के कुछ लोग हैं, लेकिन हमारे साथ के 4 लोग अभी भी यहाँ पे नहीं है। वो पता नहीं कहाँ है, वो लाइन में कहीं अलग अलग है, वो भी आएंगे और उसके बाद हम सारे इकट्ठे आगे जाएंगे। लेकिन पहले अभी उन चारों का हमें वेट करना पड़ेगा। देखो हमारे साथ के अब फाइनली ये लोग आ चुके हैं सारे ही। हम देखो और कुछ ही मैं तो पहले आ गई थी, तो मतलब सारे आ गए। अब हमें आगे से यहाँ से टैक्सी मैक्स में जाना है और फिर हमें आगे केदारनाथ में ट्रैक करना है। तो मिलते हैं आगे फिर केदारनाथ के ट्रैक पे ही, मतलब कि गौरीकुंड क्रॉस करके ही अब मिलते हैं। ओके बाय बाय। तो गाइज़ अभी हम अपने मैक्स से उतर गए, कितनी गंदी शक्लें लग रही है हमारी। तो अभी हम मैक्स से उतर गए, अभी हमें ऊपर का ट्रैक करना है पैदल, मतलब ट्रैक पैदल ही होता है, तो अभी हमें वही करना है। और देखो हमारे साथ में हम टोटल 10 लोग हैं और वो आगे जा रहे हैं, वो सारे। देखते हैं कैसी चढ़ाई है, कैसा मौसम है, क्या हाल होता है हमारा। मिलते हैं आगे चल के आपसे, क्योंकि ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे गाइस, हमारे पास पावर बैंक भी नहीं है, तो इसीलिए चलिए फिर मिलते हैं ऊपर जाके। ओके गाइस अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था और ट्रैकिंग के लिए तो एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हम अब यहाँ पे आलू पराठा और चने और चाय खा रहे हैं। तो हम नीचे से पैदल आए, बट एक्चुअल केदारनाथ का पैदल मार्ग ट्रैकिंग यहाँ से शुरू है। उसके बाद हम जाते हैं गौरीकुंड। आप देखो इस तरह का मंदिर है गौरी माई का, और यहाँ पर हमने दर्शन करे। बाकी नीचे गौरीकुंड है, वहाँ पर स्नान होता है, लेकिन हमने नहीं करा। देन उसके बाद हमने थोड़ी देर यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमने अपना ट्रैक वापस ऊपर के लिए शुरू करा। अभी तक हमारा सिर्फ 2 किलोमीटर शायद हुआ होगा, 2 या 3 हार्डली इतना ही हुआ होगा, लेकिन उसमें भी हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि आगे चल के हमारा क्या होगा। आप लोग चेहरे देखो कैसे मरे मरे से पड़े। देखो कितनी भीड़ है, किस तरह से घोड़े खच्चर इसी में जा रहे हैं, इसी में हमें ऊपर तक ट्रैक करना है। देखो कितना सुंदर मौसम हो रहा है गाइस, देख सकते हो पीछे। बस हमारी शक्ल पे मत जाना प्लीज़। हाँ शक्ल पे मत जाना, ट्रैक करके वो थोड़ी गंदी हो गई है। बाकी अच्छा मौसम हो रहा है। देखो सारे अपने अपने फ़ोन में लग गए। यहाँ पे नेटवर्क आ गया शायद, नेटवर्क भी नहीं आ रहा और हम थक रहे हैं। और यहाँ पे कहीं बोर्ड भी नहीं लग रखा कि कितनी किलोमीटर बच रखा, कितनी किलोमीटर नहीं बच रखा। तो फिर चलो भगवान भरोसे, और क्या। कुछ तो हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके एनर्जेटिक। अभी 12 किलोमीटर और चल सकती हूँ गाइस, देखते हैं। तो अब हमें इसी तरह से ऊपर तक ट्रैकिंग करनी है। सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स, व्यूज़ और इन प्यारे प्यारे रास्तों पे हमें देखते देखते ही अब इन लोगों के साथ साथ ही ट्रैकिंग पूरी करनी है ऊपर तक। गाइस अभी 13 किलोमीटर और बचा है, जो बोर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग।
और बाकी तो गाइस हमने बहुत अच्छा कर रहे हैं, टच वुड हमें नजर ना लगे। अभी हमें 13 किलोमीटर और भी चढ़ना है। इसने हमें बड़ा परेशान करा उल्टियाँ मार मार के। तो गाइज हम खुद भी रुक रुक के जा रहे हैं। आप हमारी शक्लों की हालत देख सकते हो। हम कंटिन्यू चल रहे हैं 11 बजे से। अभी कितना टाइम हो रहा? अभी 1:07 हो रहा है और हम चले जा रहे हैं कंटिन्यू। लोग भी वही चल रहे हैं और वो खच्चरें भी वही चल रही हैं, सारे घोड़े भी। तो चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को, लेकिन मतलब थोड़ा ठीक है। अब बारिश नहीं हुई लेकिन फिसलन नहीं है, बस इस चीज़ का अच्छा हुआ। बाकी हमें ऊपर हमारा गोल है कि हम शाम के 4 बजे तक पहुंच जाएं। देखते हैं कि हम पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते। मेरा कैमरा भी अच्छी नहीं आ रहा, शक्ल भी नहीं अच्छी आ रही, बहुत गंदी आ रही है। बाय। साइडो साइडो। देखो गाइस अब सिर्फ ये 10 किलोमीटर बचा है हमें और रास्ते में पड़ती है ये मंदाकिनी रिवर, जिसका फ्लो बहुत तेज़ था लेकिन ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो अभी हमें कितना बचा है? 10-11 किलोमीटर और बचा है। 8 बचा है। 10-11 ही मान ले। रुक रुक के चढ़ जाएंगे हम, पर हम चढ़ जाएंगे। भगवान का बहुत शुक्र है कि आज मौसम अच्छा है, मौसम ख़राब नहीं है। मौसम ख़राब होता तो मतलब धूप वगैरह होती तो बहुत डिफ़िकल्टी होती, लेकिन धूप नहीं है, अच्छा मौसम है। गाइज एक होता है लंबा रास्ता, एक होता है शॉर्टकट। देखो शॉर्टकट कैसे चढ़ रहे हैं हम यहाँ। ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स को पार करना भी एक अलग तरह का टास्क है गाइज। गाइज हम कंटिन्यू चल रहे हैं लेकिन हमारा ट्रैक ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। अभी हम इतना चढ़ के आए और इतना है ऊपर चढ़ के, मतलब इतना अभी है, उसके आगे और पता नहीं कितना है। हम चल तो रहे हैं, हमने घोड़ा वोड़ा कुछ नहीं करा क्योंकि हमारा मानना ऐसा है कि अगर जाओ तो अपनी शक्ति से जाओ, अगर नहीं जा पाते हो तो मत जाओ, ठीक है। ऐसे घोड़ों को कष्ट मत दो, ज़बरदस्ती उनको लेके जाते हैं, मारते हैं और खाना वाना भी उनको टाइम से मिलता। तो हम यही मानते हैं कि अगर जा सको तो खुद के दम पे जाओ। जितना भी ट्रैवल हम कर रहे हैं, मतलब जितना भी हम ट्रैक कर रहे हैं, इसका हमें फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा जब दर्शन होंगे। देखो केदारनाथ यहाँ से सिर्फ 7 किलोमीटर बचा है, लेकिन मुझे नहीं लगता 7 बचे, क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है हर कोई यही बोल रहा है कि अगर 7 है तो ऐसे मान लो वो 10-12 है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। फ़िलहाल हम जा रहे हैं, हमारे कुछ लोग आ गए हैं, कुछ पीछे हैं और पहुँचते हैं, देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। रुक रुक के पहुँच रहे हैं हम, बैठ के बहुत मुश्किल से। बट यहाँ का आज मौसम काफ़ी सही है, जिसमें हमें ट्रैक करने में दिक्कत नहीं आ रही, धूप वूप नहीं है। इस तरह के हम कई शॉर्टकट पहले भी ले चुके हैं और अभी हमें और भी शायद ऐसे शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे। ये डिफ़िकल्ट तो है चढ़ने के लिए, लेकिन शॉर्टकट्स हैं, इसलिए हमें यहाँ से चढ़ना पड़ेगा। गाइस दिस इज़ सो हार्ड टू ट्रैक बट वी हैव टू, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पहुँचना है, इसलिए हमें ये शॉर्टकट्स में से आना पड़ रहा है। वैसे तो रास्ता वहाँ से घूम के है। गाइस आप बीच में देख सकते हो, ओह गाइस आप देख सकते हो किस तरह का बीच में किस तरह का गंदा रास्ता है, ख़राब। यहाँ पर अभी लड़ाई हो गई थी, उनकी वजह से नहीं, ये जो घोड़े हैं इनकी वजह से एक इंसान गिर गया, तब इसलिए गिर गया। गाइस आप हाल देखो, कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, एक ही जगह पे लोग, एक ही जगह पे घोड़े। पल्लवी क्या हुआ? हालत खराब है, बस बता नहीं सकते हैं। हाँ जी बस पहुंच जाए ऊपर तक, खत्म ही नहीं हो रहा, नेवर एंडिंग पाथ है वो। गाइस हमें खुशी तभी होगी जब हम बिल्कुल केदारनाथ के आगे जाके खड़े जाएंगे, तब देखते हैं क्या होता है आगे। कितना किलोमीटर? 4-5-6 किलोमीटर अभी और बचा है, उसके बाद हाँ गाइस सभी हम ऐसे बताते जा रहे हैं कि आगे और है और है। अभी एक अंकल हमें बोल के गए कि 10 किलोमीटर और है, नहीं 15-16 अब और अब हमें एक आंटी ने बोला है कि 15-16 किलोमीटर है। 15-16 ठीक है, 15-16 किलोमीटर और है, देखते हैं अब कितना है, चलते हैं। गाइस अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी देर बैठने के बाद, क्योंकि थोड़ी देर में बैठ के ही चलना पड़ रहा है। मेरे तो कंधे भी दुख रहे हैं और मेरे दोस्तों के भी कंधे वगैरह दुख रहे हैं, कंधे पैर, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी के थाइज, किसी की गर्दन, किसी की कमर, लेकिन फिर भी अब जाना तो है तो जाते हैं। ओके गाइस अब हो चुका है मौत का खेल शुरू। कभी भी मौत का नंगा नाच हो रहा है, कभी भी घोड़े फिसल रहे, इंसान फिसल रहे, घोड़े फिसल रहे, जूते फिसल रहे। हमारे सामने 2-4-6 लोग गिर चुके हैं, घोड़ों के पैर फिसल चुके हैं, लोग मरने से बचे हैं एंड
बाबा केदार की कृपा से हम सेफ पहुंच जाने चाहिए गाइस, और हम पहुंचेंगे। अब पानी भी है यहाँ पे और पैर फिसल रहा है, इसलिए ग्रिप वाले शूज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चढ़ तो रहे हैं, थोड़ी देर के बाद मेरे तो हाथ भी दर्द कर रहा है ऐसे फ़ोन रखने में, बट चलो अब आगे मिलती हूँ आपसे। गाइस देखो, गिरे तो मरे, बचेंगे नहीं जिंदा हैं, गिरे तो गए, गिरे तो गए। जितना हम पास जाते जा रहे हैं उतनी खड़ी चढ़ाई होती जा रही है और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है हमारे, मेरे तो कंधे हाथ दर्द हो रहे हैं। गाइस देखो, ये लोग जा रहे पालकी से, यही लोग आ रहे घोड़े पे, और यही लोग आ रहे पैदल। बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो कि केदारनाथ का ट्रैक बहुत इजी है तो मत सोचना प्लीज़, क्योंकि हमने भी ऐसे सोचा था कि हो जाएगा यार, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रही जो बोर्ड्स हैं वो फेक हैं एक तरह से। जहाँ 15 लिखा है वहाँ 30 किलोमीटर मान के चलो, जहाँ 7 लिखा है वहाँ 20 किलोमीटर मान के चलो। इस तरह से सोच के चलोगे तब तुम पहुँच जाओगे, ठीक है। अब जिस किसी से पूछ रहे हो तो यही बोल रहा है, अगर हम 5 बोल रहे हैं तो आगे ये बोल रहा है कि अभी कहाँ, अभी तो 20 है, अभी कहाँ, अभी तो 40 है करके। तुम्हें अगर भूख भी लगे रही है ना तो उसके लिए तुम्हें खुद के लिए खुद खाने का लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है। और यहाँ पे 10 का पैकेट 20-40 का मिलेगा, तो वो भी हमने बैग में रखा है। और बहुत हल्का बैग तुम्हें लाना पड़ेगा, जितना हल्का तुम ला सको। कैसे जाएँ यहाँ से, तुम ही बताओ। देखो यहाँ से कैसे निकले, अब बहुत सांस भी फूल रही गाइस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने सुंदर सुंदर व्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। भले ही आगे बढ़ते बढ़ते ट्रैकिंग भी हार्ड हो रही है, बट व्यूज़ वाओ। आप देख सकते हो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। पीछे आप देखो किस तरह से शॉप्स वगैरह है, और इस साइड देखो ये पहाड़ है और ये आशी है जो कि कैमरा लेके घूम रही है बीच में, और ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कौन सी अलग दुनिया में आ गए गाइस। इस देखो ऑलमोस्ट पहुंच गए हम, बस यहाँ से अब केदारनाथ मंदिर दिखना बाकी रह गया है। बाकी तो इतना सुंदर लग रहा है ना गाइस, कसम से लग रहा है हेवन में आ गया। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। बस अब हमारा पहुंचना रह गया है केदारनाथ में। और ये आशी की हालत आप देख सकते हो कि ये कैसी हो चुकी है। बहुत थक चुके हैं ना गाइस हम, दैट्स व्हाई, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैक था। 11 बजे से स्टार्ट करने के, 11 भी क्या 10:30 स्टार्ट करने के बाद अभी टाइम हो रहा है 7:02, तो अभी भी हम मतलब पहुँचे नहीं है पूरी तरह से। अभी आप देख सकते हो ऊपर अभी भी किस तरह से लोग जा रहे हैं, हम पूरी तरह से अभी भी नहीं पहुँचे हैं, ठीक है। तो थोड़े टाइम में पहुँच के वहाँ पे मैं आपसे मिलती हूँ, ओके गाइस। हमें चलते चलते रात हो गई है, अंधेरा हो गया, आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी यहाँ से केदारनाथ 4 किलोमीटर दूर बता रहा है बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो एक्चुअल में तो उससे ज़्यादा होगा 5-6 किलोमीटर। ये ख़त्म ही नहीं होने आ रहा। तो अब बारी है डिनर की। हम लोग काफ़ी थक चुके हैं, एनर्जी चाहिए, और यहाँ से काफ़ी पास रह चुका है 1-आधा किलोमीटर पे। तो अभी हम यहाँ पर खा पी लेते हैं थोड़ा, और अब आ जाते हैं हम अपने कैंप्स में। और इतना थक चुके थे कि आते ही हमें विदिन 5 मिनट्स नींद पड़ गई, और उसके बाद फिर हम सुबह उठे और 4 बजे करीब हम दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगे। सुबह का अभी 4 बज रहे हैं और 4 बजे ही हम आए हैं लाइन में लगने के लिए, लेकिन लाइन बहुत लंबी लाइन है और वो भी डबल में लगी है। और इससे आगे काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी ही लोग इससे आगे भी लगे हुए हैं। अब आगे क्या होगा पता नहीं, देखते हैं अब कैसे कैसे दर्शन होते हैं, कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं। लोगों को तो 7-7, 8-8, 10 घंटे भी लग रहे हैं। तो अब हम 12 बजे के करीब ऊपर काफ़ी क्लोज पहुंच गए थे, काफ़ी कम लाइनअप रह गई थी हमारे दर्शन के लिए। और देन फाइनली हमने दर्शन करे, और इतना सुकून, इतना पीसफुल लगा ना गाइस। ऐसा मतलब इतनी शांति मिली ना अपने मन को, जैसे ही मंदिर को देखा, वाओ। एंड देन उसके बाद हम गए ऊपर भैरव भगवान के मंदिर। यहाँ का व्यू काफ़ी सही था, थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, बारिश हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब तक तुम भैरव भगवान के मंदिर के दर्शन ना करो तब तक केदारनाथ के दर्शन पूरे नहीं माने जाते, क्योंकि वही केदारनाथ के रक्षक हैं। और जिस टाइम पे केदारनाथ बंद होता है उस टाइम पर भी वही वहाँ की रक्षा करते हैं। और फिर उसके बाद हम फाइनली अपने कैंप्स में आ जाते हैं, और थोड़ा रेस्ट करने के बाद गाइस अभी हम फाइनली निकल रहे हैं वापस श्रीनगर के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 3:30 अगले दिन शाम के। तो अभी हम निकलेंगे श्रीनगर के लिए। मैं कुछ नहीं खाया, सबसे बढ़िया था। खाया भी नहीं, परसों भी तो उन्होंने खाने के बाद किया। देन फाइनली पहुंच जाते हैं अपने कैंपस, एंड अब बारी है हॉस्टल जाने की। भले ही इस ट्रिप में पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द हुए, लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट ट्रिप रहने वाली है, आई नो। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।